and welcome my Bollywood buffs. I am Gauri Khandelwal and with me is Ananya and you're watching DNA. Well, आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग सबसे काइंड ऑफ द फेमस सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे जो हम सबके दिलों पे राज कर रही है वो कहीं ना कहीं अगर आप भी वही देख रहे होंगे तो वो मिसमैच सीज़न 3 है हमारी फेवरेट जोड़ी रोहित और प्राजक्ता की, जिन्होंने दैट रोम कॉम मेलेडी, वो दैट लव थिंग है ना, जो हम सबके कहीं ना कहीं हम उससे रिलेट कर पाते हैं। तो उसका फाइनली जो सीज़न 3 है वो आ चुका है। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दैट। और अनन्या, हम दोनों ने मिलके वो सीरीज़ देखी है, तो मैं अभी नहीं बताना चाहती कि हमारा क्या रिव्यू है, बट ये स्लोली एंड स्टेडली मैं अनन्या से उसके क्वेश्चंस पूछ के आपको सारे रिव्यू दे के, डोंट वरी, विल डोंट गिव यू स्पॉइलर, बट यस विल टेल यू। सो अनन्या, सबसे पहले इस बार सिर्फ एक जोड़ी ही नहीं बल्कि एक नई जोड़ी भी हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 3 जोड़ियां हैं सीरीज़ में। तो आपको क्या लगता है कौन सी जोड़ी जो है वो पूरे सीज़न पे छा रही है? ऑफकोर्स एक जोड़ी जो है जो सबके दिल पे राज करती है वो रोहित सराफ और प्राजक्ता कोहली की है, डिम्पी और ऋषि की जो जोड़ी है ये लोगों को स्टार्टिंग से पसंद आ रही है। और टाइम के साथ जैसे जैसे जो सीजन्स हैं वो आ रहे हैं वैसे वैसे ये कपल भी ग्रो कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि एक मैंने जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया वो ये था कि टाइम के साथ इस सीरीज़ में लोग ग्रो कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, दिल जुड़ रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इमोशंस हैं, ड्रामा है, बहुत सारा रोना धोना है, लड़ाई है, बहुत सारा प्यार है और सबसे बड़ी बात कि आपके दिल को छू जाएगी, आप कनेक्ट कर पाओगे कहीं ना कहीं। बस एक चीज़ जो थी गौरी, जो मुझे इस सीरीज़ में थोड़ी सी ओवर लगी वो इंटीमेट सीन्स थे। क्योंकि पहले के जो 2 सीजन्स थे ऑफकोर्स उसमें पहले ग्रोन अप होता हुआ एक फेज है वो दिखाया है और फिलहाल एडल्टहुड को दिखा रहे हैं। तो आई नो कि इंटीमेट सीन्स डालने ज़रूरी थे एक पॉइंट पे, क्योंकि अब इंगेजमेंट हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी वेट कर रहे थे ना कि अब उनकी फर्स्ट किस हुई है, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। तो वो आई थिंक इट वाज वो ज़रूरी था। इसके अलावा आपने जैसे बोला कि जो प्राजक्ता और ऋषि की जोड़ी है, यू रियली लाइक दैट। तो मतलब जो इन दोनों की जोड़ी, अगर मैं पर्टिकुलर बताऊँ तो मुझे जो एहसास है उसका रोल भी बहुत प्यारा लगा। उन दोनों की जो जोड़ी है इट वाज एहसास, क्योंकि एक ऐसा फेस है जिनको हम बहुत रेगुलरली यूट्यूब सीरीज़ में या किसी भी तरीके के रैंडम सीरीज़ में देखते रहते हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी कनेक्टिंग फेस और उनका इस सीरीज़ में आना इट वाज अ प्लस। हम बोल सकते हैं गौरी कि इस सीरीज़ के जितने भी किरदार हैं वो अपने आप में काफ़ी अनोखे हैं और सारे अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठते हैं, सबका एक्टिंग ऑन पॉइंट है। हम रणविजय को ले ले तो रणविजय जो है वो भी काफ़ी फिट बैठ रहे हैं। रणविजय तो आई थिंक हमें उनकी तारीफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ही इज़ अ जेम इन हिमसेल्फ। तो वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब अगर हम प्राजक्ता की भी बात करें, जितने भी स्टार्स हैं दे ऑल हैव बिल्ड अप देमसेल्व्स ओवर द टाइम कि उन्होंने हमारे दिलों पे इतने अच्छे से वो एक इमोशन फिक्स कर दिया है कि जब चाहे तारुक रहना हो, बिल्कुल उनके गाने तक जो है ओरिजिनल उनके गाए हुए गाने इस सीरीज़ में हैं जो कि लोगों को काफ़ी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी टच कर रहे हैं। बट मैं अगर पॉइंटर्स में बताऊं गौरी कि इस सीरीज़ की सबसे बेस्ट पार्ट क्या थी, तो इस सीरीज़ की सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये हमारी जनरेशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। इस सीरीज़ में हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं, हमारा कॉलेज लाइफ हो या फिर हम जैसे बढ़ रहे हैं, और हमारे इमोशंस एक रिलेशनशिप में। इसके अलावा इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव, रिश्तों के जो उतार चढ़ाव है, हम बोल सकते हैं रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रिश्तों के जो फेजेस हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग जो है वो रंग या रूप या अपने आप को ढाल लेते हैं। इसके अलावा इसमें जो है हम बोल सकते हैं ऋषि इज़ द मैन जिसे अभी पूरी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की लड़की चाह रही होगी। मतलब आई थिंक रोहित कहीं ना कहीं क्रश तो पहले ही सीजन से बन गए थे, पर जिस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर सीजन में उनके दिखाए हैं, आई मीन ही इज़ द मैन एवरी गर्ल वांट्स। द पेशेंस, the way he adores his girl is the best part। सिर्फ अडोर्स की या फिर कैसे आप ट्रीट करते हो यही नहीं, इसके अलावा एक रिलेशन में आई थिंक एक लड़की की जो फैंटेसी होती है वो ये होती है कि वो आपको समझे, आपके सबसे वल्नरेबल जो टाइम हो उसमें आपको कैसे हैंडल करता हो। तो यहाँ पे मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगी ऑडियंस को, लेकिन मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप नोटिस करोगे तो कई जगहों पे ऐसी डीप मीनिंग्स और डीप चीज़ें दिखाई गई है। चीज़ों के थ्रू पार्टिकल्स टूट रहे हैं, कुछ
एक रिश्ता टूट रहा है, एक बास टूट रहा है। हाँ, इसको वो जिस compare तरीके करके, से right. कंपेयर करके दिखाया गया है जी, कि जी। डिम्पी जो है, आपने स्टार्टिंग से देखा होगा कि डिम्पी रिश्ते को बार बार तोड़ती है, वो पीछे हटती है, और ऋषि जो है वो आगे बढ़ करके हमेशा संभालता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि सीढ़ी से जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो ऋषि बास को बहुत अच्छे से संभाल के रखता है और डिम्पी हाथ से सीधा झटके से तोड़ती हुई चली जाती है। तो ये इनका रिश्ता भी इस सीरीज में रहा है, जिस तरीके से बार बार डिम्पी जो है वो बैक ऑफ होती है और बार बार ऋषि आगे बढ़ता है, संभालता है, समझाता है। जी। कई जगह मुझे ऐसा भी लगा कि एज ए ह्यूमन ऋषि हर्ट हो रहा है, बट वो जिस तरीके से उस चीज़ को, अपने बात को रखते हुए कि हाँ मैं हर्ट हो रहा हूँ, पर सामने वाले को भी ये समझ में आए और उसे बुरा ना लगे। Yeah, that is what you're saying is all the communication. Right. जो communication बोलते हैं ना, that is the key. कि वो उन्होंने एक्चुअली सीरीज में डिपिक्ट किया है कि कैसे आप जब अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हो, चीज़ें कितनी सिंपलर होती हैं। तो टाइम के साथ ऋषि और डिम्पी तो बड़े हो चुके हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं, टूट रहे हैं, संभाल रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर वापस उठ रहे हैं उतनी ही हिम्मत से। अगर बिल्कुल जो आगे आपने बढ़ रहे ये हैं। पूरी स्टोरी लाइन बताई है, कहीं ना कहीं सब जो भी यूथ देख रहा होगा वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होगा, बिकॉज वी ऑल आर समहाउ गोइंग थ्रू दीज फेसेस इन आवर रिलेशनशिप्स। बट इसके अलावा अगर हम मेजरली द थिंग दैट रियली रियली अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स द सीरीज अनन्या, वो है इनके गाने। लेट मी टेल यू गाइस, Right. दिस I'm गर्ल obsessed. sitting next to me, listen to the title track of the series इश्क है। every time like, we're not endorsing it anyway, but it is so damn Good melody. yeah, मतलब it is so addictive that you can't resist then listening to that. तो उनके गाने A1, और सिर्फ Totally एक A1. ही गाना नहीं, इसमें लगभग 7-8 गाने हैं। जी। एक इसका है जो कि ब्रेकअप रिमिक्स काइंड ऑफ म्यूजिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे 2 गाने इस सीरीज़ के सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। एक इश्क है, वो काफ़ी ज़्यादा ही मेलोडियस है और काफ़ी ज़्यादा शायराना काइंड ऑफ म्यूजिक है इसका। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, इसकी जो मेलोडी और इसकी जो हम बोल सकते हैं लिरिक्स काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा जो दूसरा मैंने बताया, ये पार्टी काइंड ऑफ है, ब्रेकअप सॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो टू गुड। सो गाने बहुत अच्छे हैं, ऑन द पॉइंट लिखे गए हैं, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, ड्रामा काफ़ी अच्छा है, एक्टिंग तो ऑफ कोर्स ऑन द पॉइंट है। तो मैं तो इसे 10 में से 9 स्टार दूंगी। 1 स्टार कम इसलिए क्योंकि इंटीमेट सीन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा है। इतना दिखाना ज़रूरी नहीं था, कम भी दिखाते तो स्टोरी बहुत अच्छी बनती। राइट। आई मीन बिल्कुल, और वैसे भी 1 स्टार की गुंजाइश तो हमेशा छोड़नी चाहिए, Right. तो नेक्स्ट सीजन इससे भी अच्छा है। सो वेल, ये थे कुछ हमारे व्यूज़, और हम चाहते हैं कि आप भी अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड आई गेस वी रियली लव मिसमैच सीजन 3 एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो प्लीज़ जब तक नेक्स्ट सीजन आए, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए DNA। और अगर आपने ये सीज़न देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको तीनों जो पार्ट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट लगा, और क्या आप हमारी बात से अग्री करते हैं। और अगर नहीं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में देख करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी।